गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? वेरी गुड, सारे बच्चे अच्छे हैं। ओके, आई होप आप सब लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं एंड सेफ हैं। ओके स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमृता सिंह एंड आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन के सिद्धांत। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके, ये टॉपिक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसकी केस स्टडीज़ आती हैं बोर्ड के एग्ज़ाम पे। सो क्लास केयरफुली सुनिए, इस वीडियो को देखिए। नहीं समझ में आती है तो रिवाइंड करके देखिए। ओके, टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं कुछ आप लोगों से बेसिक क्वेश्चंस कर रही हूँ। सो बी केयरफुल एंड बी अटेंटिव। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ प्रिंसिपल। आप सिद्धांत से क्या समझते हैं? आप सभी को इंडिविजुअली आंसर करना है, कोई भी ग्रुप में आंसर नहीं करेगा। ओके, लेट मी आस्क। ओके कविता, टेल मी व्हाट इज़ प्रिंसिपल। आप बताइए। ओके ओके, गुड ट्राई। यस, प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस फॉर टेकिंग एक्शंस एंड डिसीजंस। आपने सही बताया। सिद्धांत क्या है? दिशा निर्देश हैं कुछ जो हमें डिसीज़न लेने में सहायता करते हैं, कार्य करने में सहायता करते हैं। प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस हैं। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द पर्सन गिवन इन पिक्चर। मैं यहाँ पर आपको एक पिक्चर शो करूँगी, यू हैव टू टेल मी कि ये पिक्चर किसकी है। ओके, टॉपिक मत भूलिएगा, हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो ये पिक्चर डायरेक्टली उससे रिलेट करती है। ओके, सो दिस इज़ द पिक्चर। जल्दी से आंसर कीजिए, टेल मी फास्ट। ओके, कौन है ये? ओके, दीक्षा, गुड, वेरी गुड। हेनरी फ्योल, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ हेनरी फ्योल। ओके, next question is why Henry Fayol is known as father of management studies and thoughts। Henry Fayol को father of management studies and thoughts क्यों कहा जाता है? जल्दी बताइए। ओके, हाँ, because he developed guidelines और principles for taking managerial actions और decision। क्योंकि इन्होंने principles दिए थे। ओके, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए थे हेनरी फ्योल ने, इसलिए इनको फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड थॉट्स कहा जाता है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल। अब कौन बताएगा मुझे कि हेनरी फ्योल के कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं? वन बाय वन। ओके, ठीक है, भारती आप बताओ। ओके, डिवीज़न ऑफ वर्क, ओके, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरी गुड। अभी नेक्स्ट मेरे को बताएंगे कविता, आप बताओ। ओके, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड। ओके, नेक्स्ट 2 कौन बताएगा मुझे? ओके, मोहिनी आप बताओ। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ओके, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, वेरी गुड। और बताइए, और कौन एडअप करेगा इसमें? ओके, दीक्षा शर्मा आप बताओ। स्केलर चेन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, वेरी गुड। और बताइए, 14 प्रिंसिपल दिए ना, अभी भी बाकी है 4 प्रिंसिपल्स। ओके, ऑर्डर, इक्विटी, ओके, लास्ट 2 रह गए हैं। अनु शर्मा आप बताओ। ओके, इनिशिएटिव और एस्पिरिट, डी कॉर्प्स, वेरी गुड। आप सब लोगों ने सही बताए हैं। कौन कौन से प्रिंसिपल हैं? डिवीज़न ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, इंटरेस्ट, इक्विटी, स्टेबिलिटी, इनिशिएटिव, एस्पिरेटिव कॉर्प्स। ओके, ये 14 प्रिंसिपल दिए हैं हेनरी फ्योल ने। ओके, सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट 6 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल। दैट इज, फर्स्ट वन इज डिवीजन ऑफ वर्क, सेकेंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड वन इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन,
fourth is unity of command, fifth is principle of discipline, and the last one is subordination of individual interest to general interest. आज हम ये 6 principle पढ़ने जा रहे हैं. ओके क्लास, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रिंसिपल. ध्यान से सुनिएगा. ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क. प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क को हिंदी में बोलते हैं हम काम का विभाजन. एज वी नो दैट कि कोई भी सिंगल पर्सन सारा का सारा काम अकेले नहीं कर सकता है. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, जो होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क. जो एक वर्क है, जो एक बहुत ही बड़ा टास्क है, उसको हम स्मॉल सिंगल टास्क में डिवाइड कर देते हैं, स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं और उसको इंडिविजुअल पर्सनस को असाइन कर देते हैं. रेदर देन वन पर्सन, हम उसको बहुत सारे लोगों में बांट देते हैं उस काम को. ठीक है. अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज़, क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस, हम उस वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि वो वर्क बर्डन ना लगे, किसी एक पर्सन को वो बर्डन ना लगे. ओके, सो डिवीज़न ऑफ वर्क इज फॉर डूइंग एनी वर्क इफेक्टिवली. ओके, नाउ सेकेंड प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी. प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को हिंदी में कहेंगे हम अधिकार और जिम्मेदारी. ठीक है. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इन दिस अथॉरिटी मीन्स द पावर टू टेक डिसीजन. अथॉरिटी का मतलब होता है, अधिकार का मतलब होता है कि आपके पास अधिकार है कि आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं. वाइल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द वर्क असाइन टू एन इंडिविजुअल. जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जिम्मेदारी है, किसी कार्य को करने के प्रति जिम्मेदारी है. ओके. अब अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. हेनरी फ्योल ने कहा है इस अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, जो अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन दोनों के बीच में तालमेल होना बहुत ज़रूरी है. ना तो एक्सेस में अथॉरिटी होनी चाहिए असाइन और ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन होनी चाहिए. इन दोनों के बीच में तालमेल होना बहुत ज़रूरी है फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव. ओके. अगर इन दोनों के बीच में तालमेल सही होगा, देन वी कैन अचीव बेस्ट रिजल्ट्स. ओके. अगर इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छी होगी और हमने अच्छे से अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन की हैं अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल्स कैपेबिलिटीज़, ठीक है, उनकी काबिलियत के अनुसार अगर हमने उनको असाइन किया है तो हम बेस्ट रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को इफ़ेक्टिवली अचीव कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़, थर्ड प्रिंसिपल इज़ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. ओके, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इसको हिंदी में हम कहेंगे दिशा की एकता. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, वन यूनिट मीन्स वन प्लान that is the efforts of all the members and employees of organization must be directed towards one direction, that is achievement of common goals. ओके. इसका मतलब ये है कि चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हो चाहे एम्प्लॉय हो, ठीक है, उन सबको एक ही डायरेक्शन में वर्क करना है. उनके गोल्स कॉमन होने चाहिए, उनके इंडिविजुअल गोल्स नहीं होने चाहिए. उनको कॉमन गोल अचीव करने के लिए वर्क करना है. ठीक है. उन सबका जो डायरेक्शन है वो एक ही होना चाहिए. दिशा की एकता ज़रूरी है. ठीक है. चाहे वो मेंबर्स हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के कंपनी के एम्प्लॉयज़ हों. ओके. नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. ओके. यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स आदेश की एकता. As we know that if employees are receiving orders from more than one boss, then he or she will get confused and will not be able to understand that whose order must be executed first. Means ये है कि अगर आपको एक से ज़्यादा बॉसेस ऑर्डर देंगे तो आप क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे. अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो आप जो वर्क इफ़ेक्टिवली कर सकते थे उसे नहीं कर पाएंगे. आपको ये सोचना पड़ेगा कि किसका ऑर्डर मैं पहले करूँ
और किसका ऑर्डर मैं बाद में करूँ। तो यहाँ पर ये है कि यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, मतलब आदेश की एकता होनी चाहिए। एक ही बॉस होना चाहिए एक एम्प्लॉय के लिए, उसको अपने एक बॉस का ऑर्डर मानना है। ये नहीं है कि एक एम्प्लॉय है और उसके डिफरेंट बॉसेस हैं, सब लोग उसको ऑर्डर दिए जा रहे हैं। ओके, देयर शुड बी यूनिटी ऑफ कमांड अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योर। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल नंबर 5, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। देखिए, डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। चाहे हम स्कूल की बात करें या ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, हर जगह में, हर फील्ड में डिसिप्लिन का बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। डिसिप्लिन हर जगह की नीड है, ठीक है। किसी भी, चाहे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या आप अपने स्कूल की भी बात करें, तो डिसिप्लिन इज़ नेसेसरी फॉर ऑल। डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन डिसिप्लिन उन जनरल रूल्स और रेगुलेशंस को कहते हैं जिससे कि हम जो अपना वर्क है उसको सिस्टमेटिकली कर सकें, ठीक है। अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क है उसको सिस्टमेटिकली कर सकें, चाहे सुपीरियर हो चाहे सबऑर्डिनेट हो। डिसिप्लिन इज़ नेसेसरी फॉर ऑल इट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल लेवल, चाहे वो सुपीरियर लेवल की बात कर रहे हैं हम या सबऑर्डिनेट लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। डिसिप्लिन इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल। ये नहीं है कि डिसिप्लिन सिर्फ सबऑर्डिनेट्स के लिए एप्लीकेबल हो, ठीक है। इट इज़ एप्लीकेबल टू बोथ। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़, लास्ट प्रिंसिपल है ये, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ओके, इट मीन्स सामान्य हित के लिए व्यक्तिगत हित का अधीनता, व्यक्तिगत हित की अधीनता करना। According to this principle, the interest of organization must supersede the interest of individuals or employees. The goal of organization must not be sacrificed because individuals will be able to achieve their objectives only when organization prospers. समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट ज़्यादा ज़रूरी है रेदर देन एम्प्लॉयज़ और इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, उनके इंडिविजुअल गोल्स से ज़्यादा ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स का अचीव होना। ये नहीं होना चाहिए कि हम इंडिविजुअल्स के उनके ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, इंडिविजुअल्स के गोल्स अपने आप अचीव हो जाएंगे अगर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल होते हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबका एक ही इंटरेस्ट होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, वो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं होने चाहिए। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चंस। मैं यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ जिनके आंसर्स आप, जैसा मैं हमेशा बताती हूँ, आप अपने गूगल क्लासरूम के कमेंट बॉक्स पे मुझे सेंड कर सकते हैं। एंड ये क्वेश्चन सारे बच्चों को ट्राई करने हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्रिंसिपल्स टू द ऑफ द मैनेजमेंट? प्रबंधन के सिद्धांतों से के क्या क्या लाभ हैं, आपको वो बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट विद एग्जाम्पल। आपको उदाहरण के साथ सामान्य हित के लिए व्यक्तिगत हित की अधीनता के सिद्धांत की व्याख्या करनी है। ओके, थर्ड वन इज़, इन विच प्रिंसिपल एम्प्लॉयज शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन बॉस ओनली? एक्सप्लेन द प्रिंसिपल। ठीक है, किस सिद्धांत में कर्मचारियों को केवल एक मालिक से आदेश प्राप्त करना चाहिए? उस सिद्धांत की व्याख्या करें, आपको उसको एक्सप्लेन करना है। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर DHA, डेली होम असाइनमेंट। देखिए यहाँ पे मैंने आपको 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं, ये आपका ऑब्जेक्टिव DHA है जो कि आपको कल तक सबमिट करना है। ओके क्लास, सो आप एक बार अच्छे से रीड कीजिए और अगर आपको समझ में नहीं आया है कोई पॉइंट तो उसको रिवाइंड करके देखिए और बाकी के डाउट्स आप मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू सो मच, थैंक यू।